प्यारे दोस्तों, हकीम लुक़मान के बारे में आप सभी जानते होंगे कि वो अल्लाह के प्यारे बंदे और वली थे। आपकी विलादत हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में हुई। आपका वसाल हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के दौर में हुई। अल्लाह ताला ने हकीम लुक़मान को हिकमत और दलाइल बख्शी थी। आपकी हिकमतें यूनान में बहुत मशहूर हैं। कुरान पाक में किसी चीज़ का ज़िक्र आ जाए तो वो बड़ी अज़मत और हिकमत वाला होता है, उसके वक़ार बुलंद हो जाते हैं। मगर यहाँ पर हकीम लुक़मान के नाम पर पूरा सूरा नाज़िल फरमाई, जिसकी हिकमत और दलाइल के वाक़या मशहूर हैं, जिसमें से एक वाक़या आप लोगों के सामने पेश करने जा रही हूँ, जिसको सुनकर आप बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखें और इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत प्यारी प्यारी वीडियो लाते रहेंगे। प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि हकीम लुक़मान के दौर में हर बेज़बान को ज़बान थी। जड़ी बूटियों के नाम को बोलकर हकीम लुक़मान को बता देती थी कि ये इस मर्ज़ की दवा है, वो उस मर्ज़ की दवा है। इस हवाले से एक वाक़या मशहूर है कि हकीम लुक़मान ने समुंदर के दूसरा किनारा को ढूंढने का इरादा किया। उनके पास एक तोता था जो उनसे बातें क्या करती थी। हकीम लुक़मान ने अपनी हिकमत से जड़ी बूटियों से एक ऐसी दवा तैयार किया जिसको खा करके तोता बग़ैर खाए पिए बिना थकान के 6 महीने तक उड़ सकता था। हकीम लुक़मान ने 2 गोलियां तैयार की। एक गोली तोते को खिला दी और दूसरी गोली उसके गले में बांध दी और तोते को नसीहत की कि यह गोली खा करके बिना खाए पिए तुम 6 महीने तक उड़ सकते हो। अगर तुमको कहीं भूख या प्यास लगे तो तुम दूसरी गोली को खा करके वापस आ जाना और आगे मत बढ़ना। तोते ने हकीम लुक़मान से इजाज़त ली और वहीं से समुंदर की तरफ उड़ान धर ली और तोता 6 महीने तक मुसलसल अपने उड़ान को जारी रखे था, लेकिन उसे अभी तक समुंदर का दूसरा किनारा नहीं मिला था। तोते को उड़ते हुए 6 माह से ज़्यादा का अरसा गुजर गया था, अभी तक उसे दूसरा किनारा नहीं मिला और उसे भूख और प्यास महसूस होने लगी थी और थकावट का भी एहसास होने लगा था। जहाँ तक वो जा चुका था, समुंदर का किनारा तो दूर, उसके इर्द गिर्द दूर दराज तक कहीं कोई दरख्त नहीं था जहाँ वो बैठकर थोड़ी सांस ले सके। थोड़ी दूर के बाद उसे एक चट्टान नज़र आई तो तोता उसके ऊपर जा करके बैठ गई। दरअसल वो चट्टान नहीं बल्कि वो एक बहुत बड़ी मछली थी। तोते को ये पता नहीं था कि ये कोई चट्टान नहीं बल्कि ये बहुत बड़ी मछली है। थोड़ी देर में मछली ने हरकत की तो तोता हैरान और परेशान हो गया। तोता ये देख रहा था कि यह चट्टान कैसे हरकत कर रही है। जब मछली ने अपना मुंह बाहर निकाला तो वो भी ये देखकर हैरान और परेशान हो गई और उसे कलाम करने लगी, क्योंकि उस वक्त हर चीज़ को ज़बान थी। इसलिए मछली ने उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए हो? तोते ने कहा, तुम कौन हो? मछली ने कहा, मैं इस समंदर की मखलूक। तब तोता बहुत ज़्यादा हैरान हुआ और कहने लगा, सुभान अल्लाह, आज तक मैंने इतनी बड़ी मछली नहीं देखा। तोते ने कहा, मैं लुक़मान हकीम का तोता हूँ। लुक़मान हकीम ने मुझे समंदर का दूसरा किनारा ढूंढने को भेजा है। मैंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया, लगातार 6 महीने तक उड़ता रहा, लेकिन अभी तक समुंदर का दूसरा किनारा नहीं मिला और मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और उससे आगे मैं नहीं जा सकता हूँ। क्या तुम जानती हो समुंदर का दूसरा किनारा कहाँ है? मछली ने कहा, पहले तो तुम ये बताओ कि यहाँ तुम कैसे पहुँची हो? ना यहाँ कोई दरख्त है और ना कोई पहाड़ है जिसके ऊपर तुम बैठ सको और सांस भी ले सको। तो तोते ने पूरा माजरा मछली को बताया। तो मछली ने कहा कि मुझे भी तो मालूम नहीं है कि दूसरा किनारा कहाँ है। समुंदर का दूसरा किनारा ढूंढने में मैं तुम्हारा मदद नहीं कर सकती, क्योंकि मैं समुंदर के अंदर जाती हूँ तो बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ समुंदर के अंदर मौजूद है जो मुझे खा लेगी, जो मुझसे बड़ी बड़ी हैं। तो तोते ने कहा, ठीक है, तुम मुझे वहाँ भेज दो जहाँ से मैं आई हूँ। तब मछली ने कहा, मेरी पीठ के ऊपर बैठी रहना। तो तोते ने ऐसा ही किया। तब मछली ने अपने करवट को बदला और पलक झपकते ही तोते को उस जगह पर पहुँचा दिया जिस जगह से वो आया था। तो तोता बहुत हैरान हो गया
کہ جہاں سے اس کو آنے میں 6 ماہ کا وقت لگا تھا، مچھلی نے اسے ایک جھٹکا ہی میں پہنچا دیا، اور ابھی وہ یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ اس سے بڑی بڑی مچھلیاں بھی سمندر کے اندر موجود ہے، جس کی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتی ہے۔ طوطا حکیم لقمان کے پاس گیا اور انہیں سارا ماجرا سنایا۔ جب حکیم لقمان نے یہ ماجرا سنا تو بہت حیران ہوئے، اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے اور کہا، اللہ بے شک تو ہی جانتا ہے سمندر کا دوسرا کنارہ کہاں ہے، بے شک تو ہی سب سے زیادہ جاننے والا ہے، بے شک تو ہی ہر شے پر قادر ہے، بے شک تو ہی ہمارا مالک ہے، بے شک تیرے قبضے میں ہی سب کا جان ہے، تو ہی بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ تو دوستو، اتنا حکیم لقمان کو بھی پتہ نہیں چلا کہ وہ مچھلی کون تھی اور کیسے 6 مہینے کا سفر پلک جھپکتے ہی کر لیا۔ تو دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔